फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इज्जत कैसे पाएं। हम सब की चाहत होती है कि जो भी हमें देख रहा है वो इज्जत भरी नज़रों से देखें। सो ये इज्जत पाने के लिए कुछ में छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी XYZ पर्सन के सामने पूरी तरीके से आपको रिवील नहीं करना है, यानी कि पूरी तरीके से अपने आप को खोल कर नहीं रखना है। माना जाता है कि जीवन एक खुली किताब की तरह होना चाहिए, लेकिन हाँ, ये किताब स्वयं आपकी है, जिसकी इजाज़त आप हर एक को नहीं दे सकते कि वो पढ़ ले। जिसके लिए जितना ज़रूरी है जानना, उसको उतना ही जानने दें अपने बारे में। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट आता है कि हमेशा अपनी जो डिग्निटी है, डिस्टेंस है, वो मेंटेन करें। डिग्निटी की अगर बात आती है तो अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट करिए। दूसरी चीज़, कुछ अपने लिए एक प्रोटोकॉल्स डिसाइड करिए कि मुझे अपनी इस तरीके की इमेज क्रिएट करनी है और उससे मुझे डेविएट नहीं होना है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है इसी में, जो मैंने डिस्टेंस बोला है, कि हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमें अपने सीनियर से कैसे बिहेव करना है और जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना है। कई बार क्या होता है कि लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बात करी जाए या ऑफिस कल्चर की अगर बात करी जाए या नॉर्मल उसमें भी बात करी जाए, कि कई बार हम अपने बड़ों के साथ बहुत घुल मिल जाते हैं और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। बट हमें वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि एक जो रिस्पेक्ट की फाइन लाइन होती है उसे हमें किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करना। और ये किसी भी जगह पे हो, आपको पता नहीं लगेगा कि आपका सीनियर कब आपसे बुरा मान बैठा। ये जो फाइन लाइन है हमेशा आपको क्रिएट करनी है और इसका ध्यान हमेशा रखना है। द सेम वे जब हम अपने जूनियर की बात करते हैं, सो हम चाहे जितना उनके साथ घुल मिल जाए, लेकिन हमें एक फाइन लाइन वहाँ पर भी तैयार रखनी है, क्योंकि जिस दिन हमने उस फाइन लाइन को क्रॉस कर दिया और उनके साथ किसी भी तरीके की लैंग्वेज में बात करने लगे, किसी भी तरीके का बिहेवियर करने लगे, उस दिन वो भी वो लाइन क्रॉस कर देंगे और वो क्या शब्द बोल बैठे, क्या बिहेव कर बैठे, आपको तब बुरा लग जाएगा। सो दोनों जगहों पे अगर आपको इज्जत पानी है, सो ये जो फाइन लाइन है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इज्जत पाने के लिए हमारी पर्सनालिटी में एक ट्रेट होना और ज़रूरी है। वो ये है कि हमें झुकना ज़रूर आना चाहिए, कि कहाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें झुकना पड़े। यानी कि अगर जहाँ पर हमारी गलती है, जहाँ पर हमें लग रहा है कि दूसरे लोग बात सही कह रहे हैं, सो वहाँ पर एडमेंट ना होते हुए, जिद्दी ना होते हुए हमें झुकना बहुत ज़रूरी है। कई बार अपनी गलती भी माननी पड़ती है, कई बार माफ़ी भी मांगनी पड़ती है, सो उसमें कहीं कोई गुरेज ना करें। सेम वे फ्रेंड्स, इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम इज्जत दूसरों को बराबर करें, भरपूर करें, बट कहीं भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। ऐसा ना हो कि कोई हमें कुछ भी कहकर चला जा रहा है, कोई भी अपशब्द कह रहा है, कोई भी हमारे साथ किसी भी तरीके का व्यवहार कर रहा है। हो सकता है कि कई बार सिचुएशनल होता है, उस जगह हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हर बार आपने लोगों की ये आदत बनने दी, वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो यहाँ बात आ रही है इज्जत पाने की। सो यहाँ पर आपको अगेन दूसरों को क्लियर करना है कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि अपने सजेशंस, अपनी एडवाइस, यानी कि अपनी जो भी आपके बहुमूल्य एडवाइस हैं या बहुमूल्य जो वर्ड्स हैं, दूसरों को तभी दें जब उनको उसकी ज़रूरत हो और जब वो आपसे चाह रहे हैं। अननेसेसरी जब आपसे कोई चाह नहीं रहा है कि आप उनको बहुमूल्य अपनी एडवाइस दें या सजेशन दें, उस जगह पे कतई अपना मुंह ना खोलें और ना ही किसी को एडवाइस करें, क्योंकि ऐसी जगहों पे सजेशंस देने से आपको इज्जत नहीं मिलती है। सो इस जगह पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जिस तरीके का हमारा सर्कल होता है या जिस तरीके के मूवीज़ देख रहे होते हैं, सीरियल्स देख रहे होते हैं, या जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में हम होते हैं, उसका हमारे ऊपर खासा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो लैंग्वेज है या जो सोच है हमारी, उसी के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। सो हमें खासा ध्यान रखना है कि अगर हमें वाकई सोसाइटी में इज्जत चाहिए, अपने आसपास हर जगह से इज्जत चाहिए, सो हमें ध्यान रखना है कि अपनी जो लैंग्वेज है उसको किसी भी हालत में ख़राब नहीं होने देना है। यानी कि जो एब्यूजिव वर्ड्स हमारी लैंग्वेज में बीच बीच में आ जाते हैं, उसका खासा ध्यान रखना है कि नेवर वी हैव टू यूज़ एब्यूजिव लैंग्वेज। और उसी के साथ साथ अपनी थिंकिंग को कहीं भी किसी भी हालत में स्पॉइल नहीं होने देना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको शिरकत करनी, यानी कि आपको हर जगह हर एक के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। आप अगर हमेशा अवेलेबल हैं दूसरों के लिए तो भी आपकी इज्जत नहीं होती। यानी कि आप किसी भी जगह आप रोज़ अगर पहुँच रहे हैं और कितनी भी देर के लिए पहुँच रहे हैं, सो लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर एज अ गेस्ट बुलाए जा रहे हैं तभी आप जाइए। दूसरी चीज़, वहाँ पर आपको टाइम का भी ध्यान रखना है कि कितनी देर के लिए आपको वहाँ पर रुकना है। ऐसा नहीं कि आपको उस जगह पर अच्छा लग रहा है, उस घर
पे अच्छा लग रहा है सो आप घंटों वहाँ पर रुके हैं। आप अगर अपनी झोपड़ी पे भी रह रहे हैं ना सो वहाँ आपकी इज्जत ज़्यादा है बजाय किसी के महल में रहने की। तीसरी चीज़, आपको कितना भी अच्छा खाना ऑफर करा जाए लेकिन रोज़ आपको वहाँ पर खाना भी नहीं खाना चाहे आपका जितना भी आपका करीबी रिलेशन हो। सो आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आपको अपने आप से डिग्निटी मेंटेन करके चलना है कि ये चीज़ें आपको करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है। सो होप माय डियर फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे और इज्जत पाना वाकई बहुत आसान है, लेकिन इन चुनिंदा पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।